जमुना गांव की बात करें तो वह अपने सादगी, हरियाली और शांत वातावरण के लिए बहुत प्रसिद्ध था। गांव में लोग एक दूसरे की मदद करते और खुश रहते थे। लेकिन इसी गांव में जमुना देवी का घर ऐसा था जहां हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। घर के अंदर शांति की जगह नाराजगी, टकराव और असहज माहौल ने घर की सुंदरता पर बादल बना दिए थे। ऐसे में लगता था कि जहां गांव की खुशबू थी, वहीं इस घर में सिर्फ अशांति की गूंज थी। जमुना देवी का स्वभाव बहुत कठोर था और वह पुराने रिवाजों और रूढ़िवादी सोच को मानती थी। उनके दो बहुएं थीं, जिनमें से पहली सुशीला पढ़ी लिखी, संस्कारी और शालीन थी, पर दहेज लाने में असमर्थ थी। दूसरी कमला थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसने अपने साथ ढेर सारे दहेज के सामान लाकर घर में शामिल होने का प्रयास किया। दोनों में से जमुना देवी को अपनी रूढ़िवादी सोच के अनुसार दहेज ही सबसे महत्वपूर्ण चीज लगती थी। जमुना देवी का स्नेह केवल दहेज पर आधारित था। उन्होंने यह मान लिया था कि दहेज जितना अधिक होगा, उतनी ही इज्जत मिलेगी। इस कारण उन्होंने अपनी छोटी बहू कमला को बहुत प्यार और सम्मान दिया, जबकि बड़ी बहू सुशीला को लगातार ताने और आलोचना का सामना करना पड़ा। सुशीला को हमेशा घर के सारे काम करने पड़ते थे और उसकी मेहनत की कद्र नहीं होती थी, जिससे उसके मन में निराशा और दर्द गहराता चला गया। अरे सुशीला, तू हर समय किताबों में ही उलझी रहती है और बैठ बैठे ही पढ़ाई करती रहती है। तेरी मेहनत देखकर मुझे गुस्सा आता है। अगर तेरे मायके से कोई भी धन संपत्ति या तोहफा आता तो तुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तू अपने आप को इतना व्यस्त क्यों रखती है जब तेरा असली काम घर संभालना था? मुझे लगता है कि तू अपनी जिम्मेदारियों को भूल गई है और इससे हमारा घर भी प्रभावित होता है। अम्मा जी, मैं सच्चाई से कहूँ तो घर का सारा काम मैं ही ईमानदारी से कर रही हूँ। कभी भी मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की, बस कभी कभार कुछ देर के लिए विश्राम कर ली थी। फिर भी आप मुझसे इतनी नाराजगी क्यों रखती हैं? मुझे समझ नहीं आता कि मेरी मेहनत के बावजूद आप मुझे हमेशा टांके क्यों मारती है और मेरे काम की सराहना नहीं करती। सुशीला हमेशा अपनी बात बड़ी शांति और विनम्रता से रखती थी, भले ही उसके दिल में कई बार दुख और थकान छुपी रहती थी। उसने एक बार भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि सबको समझाने की कोशिश की। लेकिन जमुना देवी का मन हमेशा कठोर रहा और कभी भी उसका दिल नहीं पिघला। वह हमेशा छोटी बहू कमला की तरफ झुकती रही, जिससे घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अरे दीदी, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। देखो, सासू माँ मुझे कुछ करने से हमेशा रोकती है और मुझे आराम से रहने देती है। मैं घर में थोड़ा बहुत काम करती हूँ, पर मुझे लगता है कि जीवन में आराम भी उतना ही ज़रूरी है जितना काम करना। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि काम के साथ साथ आराम का भी पूरा ध्यान रखूं और जिंदगी को आसानी से जी सकूं। हाँ हाँ, तुझे काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तेरा मायका ने इतना सारा धन सामान और खुशियाँ भेजी हैं कि तेरी कोई कमी नहीं रह गई। अब तू बस अपने आप को आराम दे और खुश रहे, क्योंकि तेरे पास सब कुछ उपलब्ध है। मैं चाहती हूँ कि तू अपने मायके की हर खुशी का पूरा आनंद ले और अपनी जिंदगी को सरलता से जी बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के। सुशीला के लिए हर दिन एक जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वह सुबह की पहली किरण के साथ ही उठ जाती, घर के सारे काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना और परिवार की जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर देती थी। फिर भी उसे जमुना देवी से लगातार ताने और कठोर शब्द सुनने पड़ते थे। मगर उसने कभी हार नहीं मानी, हमेशा धैर्य रखा और अपने कर्तव्यों को निभाती रही, यह सोचकर कि एक दिन सब बदल जाएगा।
माँ, कृपया सुशीला को इतना परेशान मत करो। वह भी इस घर की बहू है और उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जरूर होती है। मुझे लगता है कि अगर उसे थोड़ा प्यार, समझदारी और सहारा दिया जाए, तो वह अपने काम को और अच्छे से निभा सकेगी। हर किसी को थोड़े से स्नेह और ध्यान की जरूरत होती है, और सुशीला भी अपने हिस्से की खुशियां पाने की हकदार है। चुप रह रमेश, तुम ही हमेशा इस लड़की के पक्ष में ही बोलते रहते हो। अगर सुशीला अपने मायके से कुछ भी लेकर आती तो मुझे किसी बात पर शिकायत नहीं होती। मुझे लगता है कि दहेज ही घर की प्रतिष्ठा होती है, और जब तक वह सब नहीं लाती तब तक तुम्हें समझना चाहिए कि मेरा गुस्सा जायज़ है। इसलिए अब से मुझे उसकी किसी बात पर कोई संतोषजनक बात सुनाई नहीं देनी चाहिए। समय के साथ घर में माहौल और भी तनावपूर्ण और कठिन होता गया। जमुना देवी का व्यवहार दिन ब दिन और भी कठोर हो गया और उन्होंने कई बार सुशीला से नाराजगी जाहिर की। अंततः एक दिन उनके मन में यह विचार आने लगा कि सुशीला अब हमारे घर का बोझ बन चुकी है। उन्होंने ठान लिया कि अब सुशीला को घर से निकाल देना चाहिए, जिससे घर का संतुलन फिर से बहाल हो सके। अब बहुत हो गया। यह लड़की हमारे घर के लिए एक बड़ा बोझ बन चुकी है। उसके कारण घर का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है और सभी को उससे तकलीफ हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि अब उसे तुरंत घर से निकाल देना चाहिए, ताकि घर में फिर से शांति और संतुलन कायम हो सके। यह फैसला लेने से हम अपने परिवार की गरिमा और सम्मान को वापस पा सकते हैं। माँ, कृपया ऐसा मत कहिए। सुशीला ने कभी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि हर दिन घर के सारे काम पूरे लगन से निभाए हैं। उसने अपनी पूरी मेहनत और लगन से परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा किया है। मुझे लगता है कि उसकी मेहनत का सम्मान किया जाना चाहिए, और उसे भी थोड़ी सी दया और प्यार की जरूरत है। मुझे अब कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। मैंने अब तक सब कुछ सह लिया है, लेकिन अब मैं इस स्थिति को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस घर में सुशीला की हर हरकत ने मुझे और भी परेशान कर दिया है। इसलिए मैंने ठान लिया है कि अब और कोई सुनवाई नहीं होगी और मुझे अपने निर्णय पर कायम रहना है। सुशीला की आंखों में गहरे आंसू थे और उसका दिल टूट चुका था, पर उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह चुपचाप घर छोड़ गई और अपने भविष्य के लिए ठान लिया कि अब वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, कड़ी मेहनत की और एक अच्छी नौकरी पाने में सफलता हासिल की। उसकी लगन और मेहनत ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया, जिससे उसका आत्मविश्वास फिर से जग उठा। कई वर्षों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और लगन के बाद सुशीला ने एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर सफलता प्राप्त की। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे आर्थिक रूप से सशक्त बना दिया। अब वह अपने पैरों पर खड़ी है और अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। उसका जीवन बदल चुका था और वह आत्मविश्वास से भरपूर अपने नए मुकाम पर पहुंच गई थी। दूसरी ओर जमुना देवी के घर की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। घर में लगातार चल रहे झगड़ों और कलह ने माहौल को और भी नकारात्मक बना दिया था। इसी बीच छोटी बहू कमला ने अपने असली रंगत और पहचान को खुलकर सामने लाना शुरू कर दिया। उसने अब बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त करने लगे, जिससे घर का माहौल और भी तनावपूर्ण और अस्थिर हो गया। मां जी, मुझे रोज रोज ऐसे ताने देने से मेरा दिल दुखता है। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ जिसके अपने विचार और स्वाभिमान है। कृपया मुझे समझिए और मुझे अपने फैसले खुद लेने का मौका दीजिए। मैं आपके आदेशों का पालन तो करती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि मेरा अपना सम्मान भी है। समय के साथ जमुना देवी की हालत इतनी बदल गई
कि अब वह अकेलेपन में जीने लगी थी। उनके कठोर व्यवहार और पुराने फैसलों के कारण घर में सभी का मन उनके प्रति उदास हो गया था। खासकर छोटी बहू, जिसे उन्होंने कभी सिर पर चढ़ाकर रखा था, अब वह अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालने लगी थी और उनकी देखभाल करने से इनकार कर दिया। हे भगवान, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सुशीला ही मेरे लिए सच्ची बहू थी, जिसने हमेशा परिवार की सेवा की और अपना कर्तव्य निभाया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैंने उसकी मेहनत और ईमानदारी की कद्र नहीं की। मेरी इस गलती से परिवार में कई रिश्तों पर असर पड़ा है और मैं उसका गहरा पछतावा महसूस करती हूँ। पश्चाताप से भरी हुई जमुना देवी ने कांपते हुए पैरों से अपने कदम सुशीला के घर की ओर बढ़ाए। हर कदम के साथ उन्हें अपनी की गई गलती का एहसास होता रहा, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि सुधार की राह पर चलना ही उनके लिए सही है। उनके मन में सच्चे पश्चाताप के साथ साथ सुधार का जुनून भी भर गया था, जिससे वे अपने पुराने रुझान को बदलने के लिए तैयार थीं। सुशीला बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ कि मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी है। अब जब मुझे अपनी गलतियों का पूरा एहसास हो चुका है, तो मैं दिल से चाहती हूँ कि तू मुझे अपना प्यार दे और मुझे सुधार का दूसरा मौका दे। मुझे माफ कर लेने से हमारे बीच के पुराने तनाव और गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और हम फिर से एक परिवार की तरह एकजुट हो सकेंगे। माँ, मैंने आपके सभी कटाक्ष ताने और कठोर शब्दों को सहन किया है। मैंने कभी भी अपनी नाराजगी नहीं जताई और सब कुछ चुपचाप सह लिया। अब जब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं चाहती हूँ कि हम सब पुराने गिले शिकवों को भूलकर एक नई शुरुआत करें और एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहें। क्या अब मैं तेरे साथ रह सकती हूँ? बेटी, मेरे दिल में गहरे अफसोस और पछतावा है। मैं जानती हूँ कि मैंने तुझे बहुत दुख पहुँचाया है, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। क्या तू मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देगी, ताकि मैं फिर से तेरे साथ रह सकूं और अपने पुराने गलत फैसलों को सुधार सकूं? आप अब मेरे लिए सास नहीं, बल्कि माँ की तरह हैं। हो जाओ। आपके प्यार, दुलार और देखभाल ने हमेशा मेरे दिल को छुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें और हम दोनों मिलकर पुराने गिले शिकवे भूल जाएं। आइए हम एक नई शुरुआत करें, जिसमें प्यार और समझदारी के साथ हम अपने परिवार को फिर से खुशहाल बना सकें। इस तरह जमुना देवी को अपनी गलतियों का गहरा एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत सुधार का फैसला किया। उन्होंने सुशीला से माफी मांगी और अपने पुराने कड़वे व्यवहार को बदलने की ठानी। धीरे धीरे वे सुशीला के साथ रहने लगी और अपने रिश्तों में नई खुशहाली और शांति लेकर आई। इस बदलाव से घर का माहौल भी धीरे धीरे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हो गया। अब जमुना देवी ने पूरी तरह से समझ लिया कि बहू की कद्र दहेज से नहीं, बल्कि उसके संस्कार, समझदारी और शिक्षा से की जाती है। उन्होंने महसूस किया कि घर में प्यार, आपसी समझ और संस्कार ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस समझ के साथ उन्होंने अपने पुराने रूढ़िवादी विचारों को त्याग दिया और यह स्वीकार किया कि असली मूल्य इंसान के आचरण और व्यवहार में होता है। अब वे सुशीला के साथ मिलकर एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने लगी। इस नए बदलाव के साथ उन्होंने समाज में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए भी अपना योगदान देना शुरू कर दिया। उनके इस कदम ने परिवार में शांति के साथ साथ समाज में भी सकारात्मक बदलाव की राह खोली और यह संदेश दिया कि बदलाव हमेशा संभव है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली संपत्ति केवल धन दौलत में नहीं, बल्कि शिक्षा, संस्कार और अच्छे चरित्र में छिपी होती है। हमें समझना चाहिए कि जीवन में सफलता का माप इन गुणों से होता है
और यही हमारे जीवन का असली आधार है। इसलिए हमें अपने अंदर की शिक्षा और संस्कारों को हमेशा संजो कर रखना चाहिए, जिससे हम सचमुच में सफल और संतुष्ट जीवन जी सकें।